केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। बिहार में मिली जीत पर दी बधाई। कहा, एनडीए की एकता हमारी ताकत। लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2,55,468 अभ्यर्थी हुए पास। 20 साल बाद राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड आवास। अब 39 हार्डिंग रोड का घर आवंटित। राबड़ी देवी के 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने पर दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया। कहा, सरकारी भवन स्थायी नहीं होते, इसलिए लोगों को मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। देश मना रहा 76वां संविधान दिवस। संसद भवन में विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी सहित दोनों सदनों के सांसद मौजूद। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम लिखी चिट्ठी। संविधान निर्माताओं को दी श्रद्धांजलि। कहा, नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाता है संविधान। तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा बंगला। ये बंगला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राबड़ी देवी का पता बदलने पर दिया बयान। कहा, नया आवास बेहतर है, सरकार की नीति के तहत दिया जा रहा आवास। चुनाव में हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। कहा, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत। शेखपुरा पहुंची मंत्री श्रेयसी सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। श्रेयसी सिंह ने खेल को लेकर दिया बयान। कहा, बिहार की प्रतिभा को पहचान दिलाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 25 अधिकारी और शिक्षकों को सौगात। 8500 सहायक शिक्षकों को भी मिलेगा पत्र। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का विवादित बयान। जानबूझकर टारगेट करने का लगाया आरोप। कहा, मुझ पर हमला हुआ तो भारत को हिला दूंगी। अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जताई आपत्ति। एक बार फिर बाबरी मस्जिद का किया जिक्र। 30 नवंबर को रांची में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला। रांची पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। 28 और 29 नवंबर को दोनों टीम करेंगी प्रैक्टिस। 30 नवंबर को खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबला। मैच को लेकर फैंस में देखा जा रहा गजब का उत्साह। टिकट काउंटर पर देर रात से ही लगी भीड़। वनडे मैच को लेकर फैंस में उत्साह। दिव्यांग फैंस में भी दिख रहा है उत्साह। दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में फैंस आए। 76वें संविधान दिवस पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम आयोजित। सचिवालय कर्मियों ने संविधान की शपथ ली। आरा में अपराधियों ने छात्र को गोली मारी। छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। धरहरा सीमेंट फैक्ट्री के पास की घटना। किशनगंज पुलिस ने सोना तस्करी के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियारों ने बड़ी नेटवर्क का खुलासा किया। 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना में कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों ने कबूल किया गुनाह। नवादा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी करते हुए 3 साइबर ठग गिरफ्तार। लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। गोपालगंज में चोरों का आतंक। एक घर में चोरी की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। 12 लाख रुपए का सामान लेकर फरार। गुमला में पेड़ से लटके मिले 2 सड़े गले शव। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। दोनों शव को उतारकर कार्रवाई जारी। जमुई में धान काटने वाली मशीन और ई रिक्शा में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत। समस्तीपुर में लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सल्फास खाकर जान देने का प्रयास किया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर। आरा में जंगली सुअर मारने के दौरान एक युवक को गोली लगी। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जंगल में छुपा कर रखी गई अवैध बालू को जब्त किया गया। समस्तीपुर में डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में तालाब में शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पोखर में डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने से हादसा। लखीसराय में ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। चाईबासा की गोवा में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या। डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
लोहरदगा में छात्र की अगवा कर पिटाई, 3 युवक पर पिटाई का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा में कोयला लदी गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, ड्राइवर सहित 3 की बची जान। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में शादी के बीच दुल्हन के भाई का अपहरण, पुलिस ने 4 किडनैपर को किया गिरफ्तार। और नगरी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के बीच अचानक दुल्हन के भाई का अपहरण कर लिया। दुमका में डीजे को लेकर जिला प्रशासन सख्त, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक, आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई। हजारीबाग में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, जाम की समस्या से निजात पाने के लिए एक्शन, सैकड़ों फुटपाथ दुकानों पर कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस की कार्रवाई, शराब की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ भागलपुर पुलिस की कार्रवाई, झारखंड से लाई जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद। मधेपुरा में ऑपरेशन मुस्कान की बड़ी सफलता, पुलिस ने 67 मोबाइल बरामद किए। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, मौके से 120 लीटर शराब बरामद। मोतिहारी में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने को लेकर के पुलिस की कार्रवाई, विभिन्न इलाकों से 4000 लीटर देसी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। शराब की तस्करी का भंडाफोड़, जमुई पुलिस ने वाहन से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, विदेशी शराब भी बरामद। सोनपुर के पहलेजा थाना क्षेत्र में हथियार तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 तस्कर गिरफ्तार किए। समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, पटोरी थाना क्षेत्र से इनामी अपराधी राजेश कुमार गिरफ्तार। पूर्णिया के परोरा गांव में जमीन विवाद में घर में आगजनी मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत। पटना में ऑटो और ट्रक की टक्कर, हादसे में ऑटो में सवार एक शख्स की मौत। गिरिडीह में कपड़ा दुकान में लगी आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोपालगंज में हुआ दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 1 घायल। औरंगाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, सांप के काटने से महिला की मौत। गिरिडीह में हुआ दर्दनाक हादसा, दुराईटार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। वैशाली में सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक ने 2 छात्रा को रौंदा, सीसीटीवी में कैद खौफनाक तस्वीर, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में गिरावट और सर्दी तेज होने की संभावना। पटना जू में लाया गया आदमखोर बाघ का नया नाम बादशाह बाघ घर, एक्सपर्ट की विशेष निगरानी। बिहार टूरिज्म विभाग का तोहफा, सड़कों पर कैरावैन बस, किलोमीटर के हिसाब से बुक करने की सुविधा। कैमूर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। पटना जू की सुंदरता बढ़ाने के लिए तेजी से चल रहा सौंदर्यीकरण का काम, पर्यटकों को लुभा रही जू की सुंदरता। ठंड शुरू होते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुए हजारीबाग के जलाशय, हर साल सेंट्रल एशिया से भारत आते हैं पक्षी, ठंड में भोजन और बेहतर जलवायु के लिए करते हैं पलायन। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह जर्जर, न डॉक्टर न स्वास्थ्य कर्मी। आरा के नगर पंचायत बिहिया में एक्सिस बैंक की नई शाखा का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया उद्घाटन। आरा में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन, पदाधिकारियों ने विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का दिया निर्देश। गिरिडीह में हाथियों के उत्पात से मचा हड़कंप, 48 घंटे में 3 लोगों की कुचल कर ली जान। सिमडेगा में हाथी के आतंक से लोग परेशान, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया, अस्थायी समाधान की मांग की। जामताड़ा में बिना डॉक्टर के चल रहा स्वास्थ्य केंद्र, 2 एएनएम के सहारे पूरा अस्पताल, व्हील चेयर की हालत भी खराब। शेखपुरा में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर बैठक। नशा मुक्ति दिवस मौके पर भागलपुर में कार्यक्रम का आयोजन, कई विभागों के अधिकारी और कर्मियों को दिलाई गई शपथ। मोतिहारी में छात्राओं ने विद्यालय में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया, लोगों को जागरूक किया गया। सीतामढ़ी में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सरकार कर्मियों को संविधान की रक्षा करने की नसीहत दी गई।
शेखपुरा में चुनाव कोशिश, स्नातक चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चर्चा। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कटिहार में कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को नशे से दूर रहने की दिलाई गई शपथ। संविधान दिवस के मौके पर औरंगाबाद में कार्यक्रम का आयोजन, अधिकारियों को संविधान की रक्षा करने की दिलाई शपथ। सिवान में नगर परिषद के कर्मचारियों ने निकाला विरोध मार्च, सरकार से अपनी मांगों के खिलाफ निकाला मार्च। बाढ़ के खेल मैदान का अभी तक नहीं हुआ जीर्णोद्धार, खिलाड़ियों को हो रही परेशानी। शेखपुरा जिले में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जिला प्रशासन विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में सक्रिय, अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की तैयारी। चाईबासा में सारंडा में सीआरपीएफ का नया फॉरवर्ड बेस, सुरक्षा के साथ मानव सेवा का केंद्र बनाया गया। रांची में शराब बिक्री से बड़ी कमाई का लक्ष्य, 3,900 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य, अभी तक 2,400 करोड़ रुपए का राजस्व। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, आम लोगों को दूध का सेवन करने के लिए जागरूक किया गया। सीतामढ़ी में नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और स्कूली बच्चे हुए शामिल। समस्तीपुर में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई, स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर छपरा में स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों में नशा न करने की अपील। संविधान दिवस के मौके पर भागलपुर में कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों के साथ कई विभाग के अधिकारी हुए शामिल। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों की जुटी भीड़। शेखपुरा से निर्वाचित जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी का सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया, स्वागत से गदगद हुए विधायक। लोहरदगा सदर अस्पताल में टेक्नीशियन के भरोसे डायलिसिस मरीज, सेंटर में सुविधा का घोर अभाव, मरीजों को परेशानी हो रही। तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर तक बढ़ी, 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा के आरोप में जेल में बंद है मौलाना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से गिरफ्तार, शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया कराई थी। कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में किसी को नहीं ठहराया जिम्मेदार, बहू के घर वालों ने सुरक्षा ससुराल पक्ष पर खुदकुशी के लिए उकसाने का लगाया आरोप। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट, जान की परवाह किए बिना नोट लूटते नजर आए लोग।